बेटा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये वाला आज का टॉपिक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू ए वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे ऑकर एट वेरियस लेवल्स। अच्छा तुम लोग जान रहे हो कि ये एनसीईआरटी बुक के हर लाइन हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से लिखेंगे, तुम लोग चैट बॉक्स में लिखते जाओगे, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो पहला इसको इफेक्ट से कर लेते हैं, जीन रेगुलेशन। तुम लोग को लगेगा जीन रेगुलेशन क्यों होना चाहिए, जीन एक्सप्रेशन का कर देता हूं। पहले जीन एक्सप्रेशन करते हैं। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डैश। हु कैन राइट जीन एक्सप्रेशन जो है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन को लिया, उसके बाद रेगुलेशन को लेते हैं। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाट, एनीबॉडी कैन राइट? जीन एक्सप्रेशन पॉलीपेप्टाइड, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड के बात, ओहो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में रखना था। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन में काम कर। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन may occur in dash levels, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, वेरियस लेवल। क्या कौन सा लेवल बेटा? occurs at various level, okay, occurs at various levels। तो सेकंड का आंसर हुआ वेरियस लेवल। थर्ड पॉइंट में क्या क्या होता है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो इन यूकैरियोट्स में क्या होता है? इन यूकैरियोट्स, in eukaryotes regulation of gene expression means to control the amount of dash formation of gene products according to requirement of the cell। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा? एक्सप्रेशन मीन्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ
बेटा यहाँ पे आएगा एक्चुअली जो रेगुलेशंस की बात होता है दैट इज टाइम. ओके, टाइम जैसे हम लोग का टाइम मैनेजमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन होगा उसमें टाइम मैनेजमेंट की बात है. टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट्स, amount of time of formation of gene products according the requirement of the cell. तो यहाँ पे आ जाएंगे टाइम ऑफ फॉर्मेशन. तो अभी नेक्स्ट जो है, ये जो इन यूकैरियोट में रेगुलेशन ऑफ जीन टेक्स प्लेस, ये जो ये वाला लाइन यहाँ पे आएगा, इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द फॉलोइंग लेवल्स. मान लो लिखा है बहुत सारे लेवल्स है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. क्या क्या लेवल होगा बेटा? 4 लेवल होगी. बोलो बेटा. ओके, डली करेक्ट. Transcriptional level, processing level, transport of mRNA from nucleus to cytoplasm, and that is translation level. Transcription, processing, transport, and translation. Okay, Nikita, correct. So fourth point में हम लोग का आएगा ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, ओके करेक्ट, ट्रांसलेशन, डॉली ओके. ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड ट्रांसलेशन. कोई ना लिखा? अच्छा ठीक है, सभी लिख दिया. ओके ओके. जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डैश टू डैश, कहां से कहां तक होता है? न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. 6. फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट
occurs at कौन सा लेवल? कौन सा लेवल में होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सेवेंथ, dash dash and dash condition regulate कौन सा कंडीशंस जीन रेगुलेट को रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, कौन कंडीशंस जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं? मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। तो एक हो गया मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। ओके, ये सारी होगी। एट्थ, ओके, करेक्ट आंसर। अच्छा, दूसरा जो होते हैं ऑपरेटर्स आर, ऑपरेटर्स किसको कहते हैं? ऑपरेटर्स आर लिखो कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेटा ऑपरेटर्स लिखा, ऑपरेटर्स आर थोड़ी देर बाद
यस, तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स हम लोग को यहाँ पे दिया देखोगे। यस, सही लिखा। तो एक है बाय द इंटरेक्शन ऑफ protein with sequence terms as operators. Operator region is adjacent to the promoter elements. तो एक होता है ऑपरेटर, एक होता है प्रोमोटर। ओके, ठीक है, ऑपरेटर। तो और एक होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर सर, प्रोमोटर क्या, ये तो एक सीक्वेंस हो गया गट। तो प्रोमोटर क्या होगा? व्हाट आर प्रोमोटर्स? बेटा प्रोमोटर्स क्या होगा? दिखाई दे रहा बेटा? प्रोमोटर, प्रोमोटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स तो हो गया, प्रोमोटर क्या होगा? तो प्रोमोटर्स जो होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोमोटर्स। अच्छा, ओके ओके, प्रोमोटर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अच्छा, तो ये वाला कौन सा नंबर है? 9। ये था सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हेयर, बाद में आएगा, व्हेयर आरएनए पॉलीमरेज where RNA polymerase binds and initiates what? And initiates transcription of structural gene। स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं। ये सारे वर्ड्स हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो थोड़ा सा इसी को और एक बार। तो इसके बाद एक आता है कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं। ये सब टर्म्स आएगा, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन। ओके,
स्ट्रक्चरल जीन ये होता है कि फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए which transcribe mRNA, that is the messenger RNA, for polypeptide आगे क्या लिखा जाएगा? पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो ये क्या होता है कि फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए व्हिच ट्रांसक्राइब एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन। और देखो कि थोड़ी देर पहले ही बताया गया sequence of DNA where RNA polymerase binds and initiate transcription of structural gene, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is promoter। उसे क्या बोलते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। प्रोमोटर के बाद और एक होते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन हुई, fragments of DNA which transcribe mRNA for polypeptide is called structural gene। Sequence of DNA where RNA polymerase binds and initiate transcription of structural gene is called promoter। और एक होता है ऑपरेटर, वो भी ऑपरेटर बेसिकली जो तुम लोग एक बार लिखा था, ये भी सीक्वेंस ऑफ डीएनए है एडजेसेंट टू प्रोमोटर। एडजेसेंट टू प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर के नजदीक रहेगा। where specific expression where जो स्पेसिफिक मान लो ये कर दो रिप्रेसर, स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स। अच्छा एक बार तुम लोग ध्यान रखो कि ऑपरेटर हुआ तो एक एक करके चेक करते हैं। जो हम लोग का ये देखोगे यहाँ पे जो दिया, एक तो हो गया रिप्रेसर, हो गया लैक अपॉरेंट, हो गया ये जो है ना टॉपिक, यहाँ पे जो कंडीशन में देगा। ओके, यहाँ पे जो ऑपरेटर है और ये वाला कौन सा स्पेसिफिक रिप्रेसर, मतलब उसको स्लो कर देगा। ये जो रिप्रेसर होगा तो यहाँ पे मान लो ये आ गया, रिप्रेसर आ गया तो ये ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगा नहीं। ओके, हेलो, ओहो, अच्छा, हाँ देख के आ जाना, ठीक। तो ये वाला कौन सा है कि रिप्रेसर, रिप्रेसर होगा तो ये जो मान लो ये प्रोसेस चल रहा है ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा। और मान लो कि ये जो है ना, ये जो रिप्रेशन एमआरएनए है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर होगा तो यहाँ पे जोड़ेगा नहीं, ये आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन को कैरी करने लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक हो गया स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं? फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए व्हिच ट्रांसक्राइब एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। स्ट्रक्चरल जीन के बाद कौन होता है? प्रोमोटर।
प्रोमोटर, प्रोमोटर भी क्या होता है, प्रोमोटर जो होता है कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए where RNA polymerase binds, initiates transcription ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, जो पहले भी लिखा था, पहले हुआ स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद ये आया स्ट्रक्चरल जीन क्या था, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए था, प्रोमोटर क्या है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, where RNA polymerase binds and initiate transcription of structural gene, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और एक होता है ऑपरेटर, ये इसके साथ रहेगा, sequence of DNA adjacent to the promoter where specific repressor of protein binds, specific repressor of protein binds। तो यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे जाके बाइंड हो गया, ओके, इस जगह पे जाके बाइंड हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, तो ये जो रिप्रेसर जो है ना, तो ऑपरेटर सीक्वेंस ऑफ डीएनए एडजेसेंट टू द प्रोमोटर, एडजेसेंट टू द प्रोमोटर फॉर स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स, जहां पे जाके रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए एडजेसेंट टू द प्रोमोटर, ओके, वेयर स्पेसिफिक, हाँ बेटा बोलो। अच्छा एक मिनट और एक बार बता, एक मिनट बेटा और एक बार बता।